हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलीटेक्निक क्लासेस। आज की सेशंस में हम बात करेंगे कि मेकाट्रॉनिक सब्जेक्ट जो 6 सेमेस्टर में आप सभी लोगों को पढ़ना था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स है कि मेकाट्रॉनिक्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है कि सर क्या पढ़े, पीछे का बहुत सारा चीज़ें हम लोग को दिया गया है, उसको हम लोग कैसे हैंडल करें। और आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात पता होगा कि एग्ज़ाम्स डेट आ चुका है। अब एग्ज़ाम डेट आ गया है तो लोग जो सोए हैं वो जागना स्टार्ट कर दिए हैं। पहले से इतना जगाएं, हम लोग इतना जगाएं नहीं जगे थे, लेकिन जैसे ही एसबीटी का कोई नोटिस आता है, पता नहीं किधर से कौन सा विटामिन सबको मिलता है कि जग करके एकदम एक नए एनर्जी और नए ऊर्जा के साथ, मतलब अचानक से फील्ड में एक बोलते हैं ना रिवोल्यूशंस आ गया, उस तरीक़ा से आ जाता है। सर क्या पढ़े, कौन सा VVI होगा, क्या पढ़े कि एग्ज़ाम में दम बन जाए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है और आई होप वो सारे क्वेश्चंस का जवाब देने हम आए हैं आप लोगों को, जिसमें बेसिक जो हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है मेकाट्रॉनिक्स। इससे पहले अभी और 2 सब्जेक्ट है, उनके बारे में आपका लगभग जो भी चीज़ें हैं बता दिया गया है। रौनक सर बताए हैं, अभिषेक सर भी बहुत सारी चीज़ को आप लोग को बता दिए हैं। आज हम बताने आए हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि 6 सेमेस्टर में आप आ चुके हैं और 6 सेमेस्टर में आए ठीक है, लेकिन इससे पिछला सेमेस्टर का रिलेशंस इस सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा है। और वही हम बात करेंगे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये टोटल हम सिलेबस लिए हैं अभी। टोटल 4 यूनिट है। देखो बेसिकली जो आप लोग को क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, इसके हम बात करेंगे। एक है यूनिट 1, दूसरा है यूनिट 2। ध्यान से सिर्फ समझना, इसके बाद किसी तरीक़े से कोई क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि सर ये सब्जेक्ट को हम लोग कैसे हैंडल करें, ठीक है ना। यूनिट 3 और यूनिट 4, 4 ही यूनिट है ना, 5 यूनिट है। यूनिट 5, टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। इसमें से आपको जो प्रॉपर वे में हम बताना चाहेंगे, यूनिट 1 न्यू था, ठीक है। यूनिट 1 न्यू था। यूनिट 1 में बहुत सारे टॉपिक नए थे। क्या क्वेश्चन से यहाँ से आना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपको समझाना चाह रहा है वो समझिए। तो यूनिट 1 में कुछ टॉपिक, लास्ट वाला जो फंडामेंटल रिव्यू है, इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल रिव्यू, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग, क्या थोड़ा बहुत ही नहीं, पूरा का पूरा जानते हैं, बाकी सारा न्यू था। सेकेंड में ये पूरा ओल्ड है। ओल्ड कहने का मतलब क्या है कि इससे हम चाहे 3rd सेमेस्टर हो, चाहे 4th सेमेस्टर हो, चाहे 5th सेमेस्टर हो, हम कहीं ना कहीं यूनिट 2 को हम पढ़े हैं, ठीक है। इसमें से बेसिक नहीं, लगभग सारा कुछ हमें पता है। यूनिट 3 काफ़ी न्यू है, पूरी सेमेस्टर में आपने कहीं यूज नहीं किया होगा। और न्यू के साथ साथ ये जो है वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। अब सर इलेक्ट्रिकल का पार्ट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल का पार्ट है। तो सर इस टॉपिक में जो भी चीज़, ये इस यूनिट में जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए भी हम बात करेंगे, ठीक है। और बाकी यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों क्या है आपका ओल्ड है। ये सब 5th में आप इसका बेसिक जो चीज़ें पढ़े हैं, कुछ नए चीज़ भी दिए गए हैं, वो भी हम आप लोग को 5th में ही पढ़ा दिए थे। 5th में सिर्फ इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना था, हम वहीं पे काफ़ी डीप में 5th में पढ़ाए हैं। तो कुछ स्टूडेंट का कहना ये है कि सर हम 5th नहीं पढ़े हैं तो क्या यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, कुछ वीडियो 1-2 और अपलोड होंगे जो नए इसमें ऐड किया गया है, वो भी आप लोग को अपलोड हो जाएगा। लेकिन बेसिक जो मेजोरिटी 80 to 90% इसका पार्ट आपका 3-4 वीडियो में जो भी होगा वो आपको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें नहीं यूनिट 4 यूनिट 5 से दिक्कत नहीं है, आई होप किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बेसिक जो बात करते हैं यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है। क्योंकि 4 और 5 में हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक कंट्रोल है, तो इस सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो नोट्स आपका अपलोड किया गया है। मेन जो स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है वो कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, यूनिट 1 और 2 में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि यूनिट 1 और 2 जो है एक अलग तरीका का। यूनिट 3 तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को एकदम पूरी क्या नया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। आइए हम लोग वन बाय वन
समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 का, कि यूनिट 1 में क्या कुछ हो सकता है सर। तो आपको बता दें यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे ये कि यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। अब बेसिक क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या है सर, क्या आ सकता है बेसिक क्वेश्चंस में? तो बेसिक क्वेश्चंस में यही आ सकता है, मेकाट्रॉनिक्स क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये मेकाट्रॉनिक्स सब्जेक्ट किन किन डिसिप्लिन से मिलकर के बना है, डेट इज कॉल्ड उसका मिक्स डिसिप्लिन। आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सीएस, मैकेनिकल, ये सब मिला करके एक नया ब्रांच का उत्पत्ति किया गया है, मेकाट्रॉनिक्स। आइए आप लोग को ये भी समझाए थे कि मेकाट्रॉनिक्स एक प्रकार से ब्रांच पेपर है, सॉरी ब्रांच पेपर नहीं, एक तरह से ब्रांच ही है। जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऐसा जो ब्रांच है ना, उसी तरीके से एक मेकाट्रॉनिक्स भी ब्रांच है और वहाँ पे आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। और अभी के डेट में आप लोग देख रहे हैं कि रोबोट बन रहा है, तो क्या रोबोट कोई एक पर्सनल ब्रांच के लोग बना सकते हैं? नहीं। यहाँ तक आपको ये भी बता दें कि बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट ही नहीं, लगभग सारा का सारा कंपोनेंट, मिसाइल से लेकर के अब जितना भी स्पेस में जितना सैटेलाइट लॉन्च होता है वो सब कुछ, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो क्या सिर्फ एक ब्रांच मिलकर के बना सकता है चंद्रयान 3 को? नहीं, कभी नहीं। वहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन के ब्रांच वाले लोग गए थे। सीएस वाले प्रोग्रामिंग कर दिए, सीएस आईटी वाले, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को समझे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल पार्ट को समझे, सिविल वाले उसका कंस्ट्रक्शंस बनाए कि कैसे क्या होगा। तो हर एक लोगों को हर एक जगह पे काम होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो वही ब्रांच हम लोग को पढ़ना है, मेकाट्रॉनिक्स। पूरी तरीक़े से ब्रांच पेपर जो है मेकाट्रॉनिक्स में जितना भी दिया गया है वही है पूरा का पूरा। तो वही चीज़ आपको बता दें, तो बेसिक क्वेश्चन आपका यही आएगा। और यहाँ पे आपको सिलेबस में हम देख पा रहे हैं तो यही लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड डिजाइन, सारा आपको बहुत अच्छे ढंग से कराया गया है। दूसरा है मेकाट्रॉनिक्स बेसिक डिफिनेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट कौन कौन से, तो बेसिक क्वेश्चन जो आना है आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 से आपको बता दें कि जो क्वेश्चन आने की संभावना है टोटल 20 में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस होता है ना, 10 क्वेश्चंस होता है 4 मार्क्स का होता है ना, और 10 क्वेश्चंस होता है आपका, 10 क्वेश्चंस होता है 6 मार्क्स का। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस में 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको यहीं से आएगा, ये ध्यान में रखिए। 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से आना है। कौन कौन क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन सही का आएगा, मेकाट्रॉनिक्स से क्या समझते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम और डिजाइंस ये सब लिखने के लिए आएगा, डिफिनेशंस वगैरह, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस आएगा, ये बेसिक आना है। यहाँ से थोड़ा एडवांस लेवल का जाएगा तो मिक्स डिसिप्लिन जो आप लोग को हम पढ़ाए हैं वो आ सकता है ये, और यहाँ पे एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो बेसिक आएगा। अब एक जो सबसे जो यहाँ बात किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे है, तो एक इसमें टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, और टॉपिक है क्या, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल रिव्यू, इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल रिव्यू। इसमें दिक्कत कहाँ पे है? इसमें कोई एक स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है, इसमें स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी दिक्कत है, उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस बनाएंगे उनको भी दिक्कत है। अब सर सबको दिक्कत है तो फिर देने का क्या मतलब था? तो बस मतलब यही है कि टॉपिक से हमें एक ही चीज़ पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक हम पढ़े हैं उसका एक बार रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब अगर आप लोग समझते होंगे तो री मतलब होता है दोबारा, फिर से, अगेन, और व्यू मतलब होता है देखना। यानी जितने भी फंडामेंटल आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सबको एक बार देख करके एग्जाम में जाना है। जहाँ तक हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज में क्लास टेस्ट हुए हैं, तो कुछ कॉलेज में डायोड से क्वेश्चन डाला गया है, कुछ में एससीआर से क्वेश्चन डाला गया है,
ठीक है। तो ये हम क्लास टेस्ट के देखते हुए हम ऐसा कस तो जरूर सकते हैं कि इसमें ईडीसी का पार्ट जरूर पढ़ना है। अब बेसिक फंडामेंटल रिव्यू कहने का मतलब होता क्या है कि अगर हम बात करें एज अ प्रोस्पेक्टस से, मेकाट्रॉनिक्स से या फिर रोबोटिक्स से, तो हम यही कह सकते हैं कि एज अ स्विचिंग डिवाइस के लिए यूज किया जा सकता है। तो सर स्विचिंग डिवाइस के लिए किसको किसको यूज करेंगे? तो स्विचिंग डिवाइस के लिए चाहे बीजेटी, मॉसफेट और या फिर एसीआर, ट्रैक, डायक, एक सिंपल फंडामेंटल के तहत आपको समझा रहे हैं कि सर क्या हो सकता है इसमें। तो जैसे स्विचिंग पर्पस तो हो सकता है ना रोबोट में, ऑन ऑफ, या फिर मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा कम, वेरिएबल रेसिस्टर के जैसा भी, स्पीड का ज़्यादा स्पीड कम, इसके जैसा भी यूज किया जा सकता है। तो इन सारे चीज़ों को वजह से हम ऐसा अंदाज लगा रहा है कि इसमें 3-4 सब्जेक्ट अहम भूमिका निभाने वाला है। वो सर 3-4 सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो आपको बता दें कुछ 4 सब्जेक्ट हो सकता है। पहला आपका ईडीसी, ठीक है। ईडीसी जो आप 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे उसी को आपको रिविजन करना है। इसमें आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने पे फोकस करेंगे, तो आपको बता दें कि इसमें आप जो पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम हम बता देते हैं कि यही टॉपिक को आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला आता है डायोड, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। या फिर यहीं बात करें तो पीएन जंक्शंस, ठीक है। और दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर, चौथा बात करें तो फेट। ट्रांजिस्टर में आपको एम्पलीफायर को बेसिकली पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इसके पीछे का रीजन, क्योंकि सिलेबस किसी को नहीं पता है। टॉपिक ये लिखा है और इसमें क्या पढ़ना है सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, तो किसको पता रहेगा कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। सिलेबस में जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल रिव्यू, हम लोग सोच करके ऐसा हम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चंस क्या आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चंस वही आएगा जो हम लोग बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब इफेक्ट हो गया और इसमें 5वां में आएगा ऑसिलेटर। सर यहाँ पे ऑसिलेटर का क्या यूज होगा, तो फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए कहीं भी क्लॉक साइकिल अप्लाई करना है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर आगे चल कर के यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 के माइक्रो प्रोसेसर में जो क्लॉक जनरेट करने के लिए, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो भाई आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बेसिक में, ये आपका है। तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा पार्ट इसमें आपको आ जाएगा, इसमें दूसरा पार्ट आ जाएगा। देखिए एक चीज़ इसमें हम छोड़ दिए, इसमें हम अभी एक चीज़ छोड़ दिए। क्या छोड़े, इसमें 6ठा में कहीं ऐड कर लेना, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसमें 6ठा में ऐड कर लेना ACR, ठीक है, ट्रैक और डायक, ये 3 चीज़ और इसमें ऐड कर लेना तुम, ठीक है। अब ये चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हम लोग याद कीजिए बेसिक फंडामेंटल रिव्यू, या फिर एक 1st सेमेस्टर में एक टॉपिक पढ़ना, एक सब्जेक्ट पढ़ना था। उस सब्जेक्ट का नाम था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल को हटा दीजिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 यूनिट पढ़ना था। कितना यूनिट, 3। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। यानी कहाँ से सिलेबस उठाया है इसके पीछे का आपको बात बता रहा है। ये सब पहले आप पढ़ चुके हैं 1st सेमेस्टर में। यूनिट 1 में बेसिक जो आप ईडीसी की हम लोग बात किए, बेसिक जो था किसका, ईडीसी का यहाँ पे दिया गया था। जो पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह, फेट वगैरह सारा इसमें था। यही पार्ट जो अभी हम यहाँ जो बताए ना आपको, ये जो बताएं ये पूरा क्या ईडीसी तो है। तो एक यूनिट 1 में ये था। यूनिट 2 में आपको पढ़ना था ओप एम्प। ध्यान देना,
यूनिट 2 में ओप एम्प पढ़ना था। ये पूरा ओप एम्प आप कहाँ पढ़े होंगे? ये पूरा ओप एम्प आप पढ़े होंगे कहाँ पे बताइए? पूरा ओप एम्प आप पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर का LIC एक सब्जेक्ट है, और LIC सब्जेक्ट का यूनिट 2 में आप ये पूरा पढ़े होंगे, तो ये भी पढ़ा हुआ है आपका। तीसरा इसमें जो आपको पढ़ना था वो था डिजिटल। वो क्या था आपका? डिजिटल था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये आप कहाँ पढ़े होंगे बताइए? तो ये आप लोग पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर का यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट 2 और 3 में सपोज डेट पूरा पढ़ने को मिला होगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि बेसिक ऑफ फंडामेंटल रिव्यू यही है एक तरीका से, और इसी के बारे में आपको पढ़ना है। एक आइडियोलॉजी आपको बता दे कि आपको पढ़ना है कैसा, इसका पूरा डीप में पढ़ना, क्या ट्रांजिस्टर का टाइप वगैरह सब पढ़ लेना है तो नहीं, इतना डीप में नहीं पूछने वाला है आपसे। जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अभी तक 2-3-4 सालों से जितना आपको हम क्वेश्चंस गेस करते आए हैं, क्वेश्चंस बताते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग से हमें लगता है कि डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है। आप बेसिक पढ़ करके जाएंगे क्या होता है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, ये सब आएगा। MCQ में भी बेसिक क्वेश्चंस आपका आएगा। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है? पढ़ना है। बहुत अच्छे से आप लोग इसको फोकस करेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल रिव्यू में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये डिजिटल का थोड़ा सा देख लेना है, और ओप एम्प LIC वाला देख लेना, बेसिक ADC देख लेना। इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप यूनिट 1 हर एक स्टूडेंट का क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे यूनिट 2। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में क्या करना है सर? तो यूनिट 2 पूरा हमारा पढ़ा हुआ है। यूनिट 2 में जो पढ़ा हुआ है उसको हम पहले बता दें आप लोग को कि कौन कौन सा चीज़ आपका पढ़ा हुआ है। जैसे कि डेटा कन्वर्जन। क्या है? डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन में क्या पढ़ना है? चाहे तो डेटा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे या डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। अब बेसिक आपका यही पढ़ना है। और ये कहाँ पे पढ़े हैं सर? तो आप ओल्ड सिलेबस के तहत अगर बात करें तो 4th सेमेस्टर में भी आप पढ़े होंगे, और बात है 3rd सेमेस्टर डिजिटल में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये तो 2-3 जगह आप लोग पढ़ लिए हैं। माइक्रो प्रोसेसर में भी इनडायरेक्टली रूप से पढ़ाया गया होगा, क्या कि वहाँ पे हम लोग ADC माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगाते हैं, इंटरफेसिंग में DAC लगाते हैं, तो वहाँ भी इनडायरेक्टली रूप से आपको पढ़ाया गया होगा, वीडियो लेक्चर्स मिला ही होगा। तो ये चीज़ें आप लोग को पढ़ा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लिए होंगे। दूसरा इसमें जो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है वो कौन सा है? दूसरा इसमें एक आप लोग मेजरमेंट में पढ़ोगे ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर। देखिए ये टॉपिक आप लोग मेजरमेंट में पढ़े होंगे, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ट्रांसड्यूसर पढ़ना है आपको। यहाँ सिलेबस में लिखा है डायरेक्ट कि सेंसर्स क्या होता है ये पढ़ना है। तो सेंसर एक प्रकार का आपको बता दें कि भी जैसे कि सेंसर कैसे टेम्परेचर सेंसर होता है सपोज डेट, यानी टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? टेम्परेचर को सेंस करता है, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके हम लोग को बताता है कि आज का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये भी क्या हो रहा है? एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करा, उसी को तो हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे सेंसर के तौर पे आप लोग को पढ़ना है। सेंसर में सेंसर क्या होता है ये पढ़ना है। माइक्रो सेंसर आप लोग को पढ़ना है कि माइक्रो सेंसर क्या होता है, ठीक है। इसका वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समझा रहे हैं कि हम लोग खुद से कैसे कर सकते हैं। जो TPC में नहीं पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ कॉलेज में पढ़े हैं, कहीं और नहीं पढ़े हैं, उन लोग के लिए बता रहे हैं कि आप लोग भी चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। सेंसर पढ़ ले तो माइक्रो सेंसर क्या होगा? स्मॉल इन साइज, जो बड़ा साइज का सेंसर होगा उसको छोटा कर देंगे। इससे कुछ एडवांटेजेज होगा तो कोई डिसएडवांटेजेज होगा। हम लोग आसानी से इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या एडवांटेजेज होगा, ये पढ़ना। और अगर इसमें हम बात करें तो देखो हम तो देखे ही नहीं थे, ये ट्रांसड्यूसर भी पढ़ना है आप लोग को, ये ट्रांसड्यूसर भी आप लोग को पढ़ना है।
देखो हम भी कुछ स्टूडेंट ऐसा बताए थे हमको कि ट्रांसड्यूसर नहीं पढ़ना, हम भी सिलेबस हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं, बाकी तो अपना ही से ही करते हैं। तो देखो ये भी पढ़ना है आप लोग को, ट्रांसड्यूसर भी पढ़ना, हम सिलेबस में देख पा रहे हैं, डेटा कन्वर्जन डिवाइस, सेंसर, माइक्रो सेंसर, ट्रांसड्यूसर। वाह, तो ये तो आप मेजरमेंट में पढ़े ही होंगे। तो ये टॉपिक को आपको पढ़ा हुआ है, कवर करना है। तीसरा जो इसमें टॉपिक है एक है डीएसपी। डीएसपी है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब डीएसपी में क्या होता है कि आप लोग तो अभी जेट ट्रांसफॉर्म वगैरह नहीं पढ़े हैं, सिग्नल सिस्टम वगैरह आप नहीं पढ़े हैं, तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए नया होगा और ये क्वेश्चंस आएगा। ये आप बीटेक करने जाएंगे तो ये एक सब्जेक्ट बन करके निकलेगा, आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट बनेगा। साथ ही साथ और हायर स्टडी करने जाएंगे तो इसी डीएसपी पे आपको एमटेक भी होगा, इसी डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पे एमटेक होता है। ये एक प्रकार से आपको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम लोग कि VLSI जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से जो बीटेक करता है एमटेक, VLSI का फर्स्ट डिमांड होता है, ठीक है, सेकेंड डिमांड आपको यही होता है, डीएसपी ही होता है, काफ़ी बेस्ट है। ये सिग्नल से रिलेटेड बात है, यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल की बात होता है, मतलब जेट ट्रांसफॉर्म की यहाँ पे बात होता है। ठीक, आई होप कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको एज अ डेफिनेशन पढ़ना है तो हम आपको ये बताएंगे। तो ये चीज़ें आपका पढ़ा हुआ नहीं था, तो चलिए एक चीज़ आपका ये नहीं पढ़ा हुआ तो इसका हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इसमें देख पा रहे हैं हम लोग टाइमर। अब टाइमर आप लोग पढ़े होंगे, क्या टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है, वो है टाइमर। अब टाइमर में सर कहाँ पढ़े हैं हम लोग ये बताइए। तो टाइमर में आप लोग पढ़े होंगे 555 टाइमर। अब सर ये 555 टाइमर मेकाट्रॉनिक्स में क्या मतलब यूज करने का, तो क्यों नहीं यूज करेगा 555 टाइमर। टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है ना कुछ भी के लिए, कि 10 सेकंड में यहाँ इतना स्पीड होगा, 20 सेकंड में इतना होगा ना। मेजरमेंट करने के लिए भी तो टाइम की आवश्यकता होता है कि यहाँ मेजर करने के लिए इतना टाइम लगेगा तो टाइमर लगेगा, वो चीज़ पढ़े होंगे। मोनोस्टेबल, बाई स्टेबल 555 टाइमर से आप लोग पढ़े होंगे, मोनोस्टेबल, बाई स्टेबल, ए स्टेबल। तो वो बेसिकली आप यहाँ पे टाइमर ये कहाँ पढ़े होंगे सर, तो 4th सेमेस्टर के LIC का सबसे लास्ट यूनिट में, यानी यूनिट 5 में आप लोग ये पढ़े होंगे। और क्या देख पा रहे हैं, इसके बाद आपका सारा कुछ पढ़ा हुआ है। फिर 5वां टॉपिक इसमें है म्यूपी एंड म्यूसी। और इसका तो भाई हम ही पढ़ा है, तो इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर आपको पढ़ के जाना है। आर्किटेक्चर डायग्राम, पिन डायग्राम दोनों अच्छे से देख लेना है। ऐसे तो हमें नहीं लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन से ड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन सेट से पूछा जाएगा, हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ड्रेसिंग मोड 4-5 होता है, इंस्ट्रक्शन सेट 5 होता है, वो देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात को आप लोग कन्फर्म रहे। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा कि इंडस्ट्री में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का यूज जो करते हैं वो किस पर्पस से यूज करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन आवर इंडस्ट्रीज, ऐसा क्वेश्चन आएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको यूज करने से हमें बेनिफिट क्या है, तो ये सब बताना। तो ये सब अब तो तुम लोग बता ही सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर का यूज, माइक्रो कंट्रोलर के यूज, सारा एप्लीकेशंस आपको हम पढ़ा दिए हैं, तो आप इजी से हैंडल कर सकते हैं। स्टेपर मोटर के साथ कनेक्शन होता है तब क्या होता है, एलईडी के साथ क्या होता है, एडीसी डीएससी के साथ इसका कनेक्शन कैसा होता है, वो सब आपको हम पढ़ाया जा चुका है और उसका वीडियो भी आप लोग को लगभग दे दिया गया है, तो आप लोग देख लिए होंगे और ना देखे होंगे तो नोट्स पढ़ लिए होंगे। लास्ट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आपको हम देख पा रहे हैं, ये है PID कंट्रोलर एंड PLC। PID कंट्रोलर एंड PLC, ये अभी अभी आप लोग पढ़ करके आए हैं। कहाँ पे बाबू, तो ये 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे, 5th सेम में। कहाँ पे, एक सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस, वहाँ पे आपका पूरा पढ़ाया गया था। तो आई होप ये भी चीज़ आपको पढ़ा हुआ है। ये कहाँ पे पढ़ना था, तो 4th सेम में माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये सारा कुछ तो आपको पढ़ा ही हुआ है। ये टाइमर कहाँ पढ़े होंगे आप, 4th सेम में LIC सब्जेक्ट, 4th सेम में कहाँ पढ़े होंगे, LIC एक सब्जेक्ट था, यहाँ पे ये पढ़े होंगे।
तो ये कन्फ्यूजन से आप सभी स्टूडेंट को जो था वो अब आई होप हमें लगता है कि दूर हो चुका होगा। कुछ बचा है तब तो फिर पूछ सकते हैं मैसेज कर करके। तो ये चीज़ें था आपका यूनिट 1 यूनिट 2 में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत है कि सर हमें पढ़ना क्या है। तो आपको पूरा तरीका बता दिए पढ़ने का, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर अब से कोई क्वेश्चंस पूछेगा तो फिर क्या मतलब का बनता है, फिर कोई मतलब ही नहीं है इसका कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ किस सेमेस्टर में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ना है, वो भी चीज़ आपको हम पूरे तरीक़ा से बता दिए हैं। अब आते हैं इसके अगले यूनिट है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको क्या करना है उसके पीछे का बताते हैं। यूनिट 3 में बहुत लोग प्रेशर लिए हुए हैं कि सर इसमें क्या किया जाए, सारा कुछ नया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको सोचना समझना नहीं है, आपके ब्रांच से रिलेटेड ये पेपर नहीं है। आप एक सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल को कैसे समझ सकते हैं, और उसमें भी 6 मंथ में पॉसिबल ही नहीं है। 6 मंथ भी कहाँ, 1-2 मंथ में, बाकी और भी तो उस सब्जेक्ट में यूनिट है वो भी तो पढ़ना है, तो नहीं पॉसिबल है समझना। इसमें बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा वो क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है हम देख पा रहे हैं स्टेपर मोटर। क्या है स्टेपर मोटर। अब ये स्टेपर मोटर आपको करना क्या है, ये स्टेपर मोटर नया सब्जेक्ट का नया टॉपिक है और डायरेक्टली बेबेस इसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जानते हैं ना, लेंज लॉ जानते हैं नहीं, इसका इंडक्शन से म्यूचुअल इंडक्शंस वगैरह कैसे क्रिएट होता है, फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, दिस डेट बहुत सारा कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ है। क्या हम जानते हैं? तो हम लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग ना भी जानते होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना था ट्रांसफार्मर्स वगैरह, मोटर वगैरह था, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे अच्छे से वो थोड़ा बहुत इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना था मशीन मोटर वगैरह, डीसी मोटर, एसी मोटर, ठीक है। तो वहाँ जो पढ़े होंगे तो पढ़ सके, उसके बाद तो पढ़े नहीं है नहीं सर। तो ये है, इसमें आपको करना क्या है, आपको बेसिक 3 काम करना है। इसका इंट्रोडक्शंस, क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शंस, ठीक है पहला। दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन, ध्यान देना क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग ना समझ में आएगा तो कुछ समझ लेना, ठीक है। एप्लीकेशंस, ठीक है। और लास्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर देखना चाहे तो देख लीजिएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। ये बेसिक आपको इतना करना है। ये स्टेपर मोटर का भी यही काम करना है। उसके बाद इसमें पढ़ना है सर्वो ड्राइव, तो आपको लिख देना है सर्वो ड्राइव, तो सर्वो ड्राइव का भी यही काम करना है। बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाद बाकी इलेक्ट्रिकल का पार्ट यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद जो पार्ट आता है सेकेंड में वो मैकेनिकल का पार्ट आता है, ठीक है। दूसरा में आता है मैकेनिकल के पार्ट। मैकेनिकल के पार्ट में आपको पढ़ना है कैम क्या होता है, कैम सॉफ्ट पढ़ना होगा, इसका भी वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। कैम क्या होता है, कैम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैम क्या होता है, ये पढ़ना है। और आप लोग को पढ़ना क्या है, और इसमें पढ़ना सिस्टम कंट्रोल बाय कैम सॉफ्ट पढ़ना है, कैम सॉफ्ट पढ़ना है। तो सब ये जो चीज़ें हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। और इसमें बियरिंग पढ़ना होगा, बियरिंग भी होगा ना, कैम सॉफ्ट, हाँ लीनियर मोशन बियरिंग, इसमें बियरिंग भी होगा। तो सब ये कंपोनेंट के बारे में, मैकेनिकल की कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारियाँ ये टॉपिक पढ़ने के बाद मिल सकता है। उसके बाद टूल मैगजीन और इंडेक्स मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज़ से आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको वर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि इससे जो क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को 2 या 3 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चंस में क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस आएगा यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट से मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। ये मैकेनिकल पार्ट से यहाँ से 1 क्वेश्चंस, बहुत मान ले तो 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत अगर करेंगे तो 3 और 4, 2-2 दोनों से हम मान लेंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि और भी पूछा जा सकता है, बस 2-2, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको इससे ही क्वेश्चंस आएगा,
ऐसा नहीं है कि हम इससे बोल रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली है कि 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। अब इसके और में ये रहने वाला है। तो यूनिट 3 हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा वर्डन आप लोग के सामने आने वाला है। ना समझ में आता है कुछ नहीं, इंट्रोडक्शंस क्या है, कंस्ट्रक्शंस क्या है, वर्किंग क्या है, एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना भी आप लोग अगर कवर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कोई परेशानी की भी बात है आप लोग के सामने। ठीक है, बाकी यूनिट 3 में इतना ही है। और इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है, मैकेनिकल पार्ट का भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अभी बहुत टाइम है, 1 मंथ टाइम है, तो आप लोग बाकी सब्जेक्ट को भी रेडी करके रखेंगे। ठीक है ना, इसीलिए इतना पहले आप लोग को ये सारा जानकारी हम दे दे रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं यूनिट 4-5 यूनिट 4 4 एंड 5 एक साथ, क्योंकि ये पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहला इसमें जो हम लोग को पढ़ना है बाबू, इसमें पढ़ना है 1 मिनट। पहला इसमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोलिक, वही है ना, पहला इसमें पढ़ना हाइड्रोलिक। हाँ, हाइड्रोलिक ही है। हाइड्रोलिक सिस्टम शायद होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसका आप लोग को क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले इसमें जैसा कि दिया हुआ है फ्लो, प्रेशर, डायरेक्शन, कंट्रोल वाल्व। तो ये 3 यहाँ तक आप लोग को हम पढ़ा चुके थे, आप लोग नोट्स देखेंगे यहाँ तक। तो ये चीज़ें इसका सिर्फ एक्सप्लेन करना हमें बाकी था। ठीक है, बाकी इसका क्या होता है, इंट्रो पढ़ लेना सब कुछ बहुत अच्छे से, इंट्रोडक्शंस। ठीक है, दूसरा इसमें पढ़ लेना एलिमेंट क्या होता है, इसका एलिमेंट के बारे में, कंपोनेंट, एलिमेंट या कंपोनेंट बहुत अच्छे से। तीसरा इसका वाल्व, कंट्रोल वाल्व पढ़ लेना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसके ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। डिजाइनिंग ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट यहीं पे आ जाएगा। अगर हम बात करें डिजाइनिंग, तो डिजाइनिंग भी यही है, और इसमें सारा कुछ आपका पढ़ाया जा चुका है। सिर्फ ये एक्सप्लेन करना बाकी है, कंट्रोल वाल्व को आपको एक्सप्लेन करना बाकी है, तो हम एक्सप्लेन करके आपको वीडियो दे देंगे। बाकी ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, दूसरा इसी में जो आप लोग को पढ़ना है वो है, वो क्या न्यूमेटिक होगा ना, हाँ, न्यूमेटिक सिस्टम। नेटिक सिस्टम। ठीक है, ये भी क्या है कि थोड़ा बहुत, सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना होगा, और ये भी PBI रहेगा, डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर से इसका इंट्रोडक्शंस। ठीक है, और तीसरा में कंपोनेंट या फिर एलिमेंट, जो भी जैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, सर्किट डिजाइनिंग कैसे बनता है, डिजाइनिंग सर्किट। और क्या पढ़ना होगा इसमें, कंपोनेंट, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, डिजाइनिंग सर्किट। हाँ, ठीक है, बस इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है। और बाकी इसमें जो लिखा गया उससे मतलब नहीं रखना है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ कंप्रेशन एयर। अगर 5वां में अगर हम बात करें कि अगर इसको वर्किंग लिखिए, तो वर्किंग में ही सारा कुछ आपका आ जाएगा। वर्किंग में क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन कैसा होगा, कैसे होता है ये हमको पता करना है। दूसरा में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और फिर कंडक्टिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विड यूज होता है, यहाँ पे एयर यूज होता है, तो डिफरेंस बिटवीन है, तो सारा कुछ बताया ही गया है। तो ये बेसिक जो आपको पढ़ना है, इसका पूरा वीडियो अभी इसका पूरा वीडियो कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इसका पूरा वीडियो हम बनाएंगे, ये वीडियो अपलोड इसका नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग को ओवरऑल देखा जाए तो 50 to 70% जो है एक तरीक़ा से कंप्लीट हम मेरे द्वारा कर दिया गया है। 30% में यूनिट 5 का कुछ वीडियो, यूनिट 3 का कुछ वीडियो, और यूनिट 4 का 1-2 वीडियो आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर सके 50 to 70%। कुछ लोगों को पहले का पढ़ा उसके लिए 70%, कुछ लोगों को इसी सेमेस्टर में अगर पहला बार पढ़ रहा है उसके लिए 50%। ठीक है, बाकी बहुत जल्द आप लोग को PBI सीरीज आने वाला है, बहुत जल्द MCQ आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज आने वाला है। तो ये चीज़ें था आप लोग को बताना कि सर हम लोग पढ़ेंगे कैसे।
तो बहुत लोगों का दिक्कत था कि सर पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ना इस तरीके से है जैसे जैसे हम बताए हैं। अभी से अगर रिविजन्स के तौर पे भी करते हैं तो आई होप, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी एक्स्ट्रा टाइम की और आवश्यकता होगा, ठीक है। और ऐसे भी आप लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, आपको जैसे ही पास आउट होंगे तो पूरा तो पढ़ना ही है, तो उससे अच्छा है कि रिविजन्स के तौर पे अभी ही कर लेंगे हम, बाद में करने से तो बेहतर है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बताना था और आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो और सभी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएंगे कि आपको इस तरीक़ा से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत कीजिए और गुड फील कीजिए, एग्ज़ाम टाइम बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। और अभी से ही आप लोग बी केयरफुल। थैंक यू एवरीवन।